हेलो, मैं हूं अफसा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे कुकम्बर का ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा खट्टा मीठा सा ड्रिंक जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और दिल करता है कि इसको बार बार पिएं। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है, दिल कर रहा है ना कि इसको पिएं। तो आए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कुकम्बर लिए हैं, 7 to 8 लेमन लिए हैं, 6 to 8 टेबलस्पून हमने शुगर के लिया है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का और ठंडा ठंडा बनता है। सबसे पहले हमने कुकम्बर को पील कर लेना है, इसकी स्किन को अलहदा कर देना है। अगर आपके पास पीलर नहीं है तो आप नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे कुकम्बर को पील कर लिया है। अब साथ में हम दूसरा कुकम्बर लेंगे और उसका एंड वाला पार्ट अलहदा करके उसके अंदर से झाग निकाल लेंगे ताकि उसके अंदर जो कड़वाहट है वो निकल जाए। आप चाहें तो निकाल सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप ना भी निकालें, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसकी कड़वाहट निकाल लें ताकि ये कड़वा ना बने बिल्कुल भी। अब हमारे कुकम्बर पील हो चुके हैं। अब हम इसको सेंटर से एक कट लगाएंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे सारे कुकम्बर को। आप देख सकते हैं मैं इसको कितने आराम से काट रही हूँ। आप लोगों ने भी बिल्कुल आराम से काम करना है। कुकम्बर्स हमारे कट कर रेडी हैं। अब हमने एक जग लेना है, उसके अंदर अपने कुकम्बर्स को ऐड करना है और साथ ही में इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी का ऐड करना है। 1 लीटर के अंदर 4 कप होते हैं तो आपने 4 कप जितना पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमने कुकम्बर ऐड कर दिए हैं और साथ ही में हमने 4 कप जितना पानी ऐड किया है, यानी कि 1 लीटर। अब जग को हम ऊपर से कवर करेंगे और अपना ब्लेंडर चला देंगे। इसको आपने 5 से 6 मिनट तक चलाना है। अगर आपका ब्लेंडर थोड़ी लो क्वालिटी का है तो आप उसको थोड़ा सा चलाकर स्टॉप कर दें 30 to 40 सेकंड्स के लिए, फिर आप उसको दोबारा चला लें। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पीसना है ताकि इसके अंदर जो बीज वगैरह हो वो ना रहें। अब हमने अपने लेमन लिए हैं, उसको सेंटर में से कट कर लेंगे। सबको हमने बारी बारी कट कर लेना है। अब हमने लेमन स्क्वीज़र लेना है और लेमन को हमने स्क्वीज़ कर लेना है। इसको हमने 6 to 5 टेबलस्पून लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको स्क्वीज़ कर लिया है, इसका लेमन निकलना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो बोतल वाला लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश लेमन थे तो हमने फ्रेश ही जूस निकाल लिया है। अब हमारा लेमन जूस स्क्वीज़ हो चुका है। अब जो अगला स्टेप है, इसी लेमन जूस के अंदर हम अपनी शुगर को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन ये डिज़ोल्व हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जो अगला स्टेप है उसको आपने गौर से देखना है। अब हमारी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमने जो कुकम्बर का जूस था उसको एक दफ़ा दोबारा ब्लेंड कर लेना है ताकि जो उसके अंदर पल्प है जो बैठा हुआ है वो मिक्स हो जाए। और साथ में हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है, उसके अंदर अपना कुकम्बर का जूस डालना है। उसके अंदर जो उसका पल्प बचेगा वो हमें नहीं चाहिए, इसका सिर्फ हमें पानी चाहिए, इसलिए हमने इसका पल्प अच्छी तरह से निकाल लेना है साइड में और उसको फेंक देंगे और इसका पानी हम रख लेंगे। इसी तरह आपने सारा प्रोसेस करना है। बिल्कुल भी आपने मोटे दाने वाली जाली नहीं लेनी, बारीक दानों वाली जाली लेनी है। देखें हमारा जूस बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब हमने जो लेमन और शुगर का मिक्सचर तैयार किया था उसको हम डाल देंगे और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है अभी से। अब इसको हमने थोड़ा सा गार्निश करना था, इस वजह से हमने थोड़ा से कुकम्बर साइड में गोल गोल स्लाइसेस में काट के रख लिए थे। अब 2 ग्लास लेंगे, उसके अंदर आइस क्यूब ढेर सारी डालेंगे और साथ ही में इसके साइडों में हमने कुकम्बर को रख देना है। इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। आप भी इसको ऐसे ही रखें और पिए। अब इसके साइडों में हमने कुकम्बर रख दिया है, इसके अंदर हमने एक लेमन का स्लाइस भी रख दिया है। साथ ही में अब हम इसके अंदर अपना जूस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हम जूस ऐड करना शुरू कर दिया है। ये अभी से कितने मज़े का रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा खट्टा मीठा सा लग रहा है। आप भी इसको घर में बनाएं और ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले आए और बिल्कुल आपको परेशानी ना हो। अब देखें कितने मज़े का लग रहा है। आप भी इसको घर में ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।